27 फरवरी 2019। आसमान में सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं थे, वो भारत और पाकिस्तान की इज्जत की लड़ाई थी। एक तरफ पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स और दूसरी तरफ अकेला एक पायलट, नाम अभिनंदन वर्धमान, जिसने सिर्फ 2 मिनट में पूरा खेल बदल दिया। ये कहानी 27 फरवरी से शुरू नहीं होती थी, बल्कि ये शुरू हुई थी 13 दिन पहले, जब 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सीआरपीएफ का एक काफिला चल रहा था। उस काफिले में 78 बसें थीं, हजारों जवान थे और ये एक सामान्य गश्त थी जो हजारों बार पहले हो चुकी थी। तभी एक कार विस्फोटकों से भरी हुई काफिले के बीच में घुस गई और धमाका इतना भीषण था कि सीआरपीएफ के 40 जवान उसी पल शहीद हो गए। जैश-ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली, पूरा देश सदमे में था और सरकार पर दबाव था कि जवाब दिया जाए। 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 की रात को भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया, जो 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान की सीमा पार करके सैन्य कार्रवाई की थी। पाकिस्तान ने कहा कि जवाब मिलेगा और अगले दिन सुबह जवाब आया। 27 फरवरी की सुबह श्रीनगर एयरबेस पर रेडार स्क्रीन पर अलार्म बजा था, जब पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बड़ी संख्या में F-16 लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा की तरफ बढ़ते दिखे। पाकिस्तान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट शुरू हो चुका था और उनका इरादा भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करना था। भारतीय वायुसेना ने तुरंत विमान उड़ाने के आदेश दिए और अभिनंदन वर्धमान उस दिन श्रीनगर एयरबेस पर ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर थे, जिसका मतलब था कि वे पहले से ही MiG-21 बाइसन में बैठे थे, इंजन गर्म था, सीट बेल्ट बंधी थी और बस संकेत का इंतजार था। संकेत मिला और वे आसमान में चले गए। यहाँ ये समझना जरूरी था कि MiG-21 दरअसल 1950 के दशक का सोवियत डिजाइन था, जिसे भारत 1960 के दशक से इस्तेमाल कर रहा था, जबकि पाकिस्तान का F-16 अमेरिका का आधुनिक लड़ाकू विमान था, जो तकनीक में MiG-21 से एक पूरी पीढ़ी आगे था। बेहतर रडार था, बेहतर मिसाइलें थीं, बेहतर गति थी और आसमान में दोनों के बीच कोई बराबरी नहीं थी। अभिनंदन ये जानते थे और फिर भी गए थे। आसमान में उस वक्त अफरा तफरी थी। दोनों तरफ के कई विमान बेहद तेज गति से उड़ रहे थे और पाकिस्तानी विमानों में से कुछ राजस्थान की तरफ गए थे, जो केवल ध्यान भटकाने की कोशिश थी, जबकि असली समूह नियंत्रण रेखा के पास था। जमीन पर मौजूद नियंत्रक ने अभिनंदन को रेडियो पर चेतावनी दी थी कि एक F-16 उनकी तरफ मुड़ रहा है और उन्हें वापस आने को कहा था, लेकिन अभिनंदन ने चेतावनी सुनी और आगे बढ़ गए, क्योंकि एक F-16 उनके रडार में आ गया था। उन्होंने अपनी R-73 मिसाइल दागी और रडार ने पुष्टि की कि F-16 का निशान स्क्रीन से गायब हो गया था। एक पुराने MiG-21 ने एक आधुनिक F-16 को मार गिराया था, जो हवाई युद्ध के इतिहास में एक बेहद असाधारण क्षण था। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली ने अभिनंदन का रेडियो और रडार जाम कर दिया था और कुछ ही सेकंड में एक F-16 ने उनका MiG-21 निशाना बना लिया। कॉकपिट में धुआं भर गया, अलार्म बजने लगे, विमान पर से नियंत्रण जाता रहा और वे पाकिस्तानी क्षेत्र के ऊपर थे। एक पल का फैसला लेते हुए उन्होंने इजेक्ट किया और सीट ने उन्हें विमान से बाहर उछाल दिया। पैराशूट खुला और वो नीचे पाकिस्तानी जमीन की तरफ आने लगे। उतरते वक्त उन्होंने नीचे एक लड़के को देखकर पूछा था कि ये भारत है या पाकिस्तान, और लड़के ने कहा था भारत। अभिनंदन ने राहत में भारत माता की जय कहा तो आसपास के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का जवाब दिया। वे समझ गए थे कि वे दुश्मन की जमीन पर थे, अकेले थे, घायल थे और कोई रास्ता नहीं था। स्थानीय लोगों की भीड़ आई थी जिसने उन्हें घेर कर मारपीट की और वीडियो बनाया। अभिनंदन घायल थे, खून आ रहा था, लेकिन इस सब के बीच उन्होंने पहले अपने गोपनीय दस्तावेज नष्ट करने की कोशिश की। दर्द में थे, भीड़ में थे, मार पड़ रही थी और वे दस्तावेज नष्ट कर रहे थे, क्योंकि यही प्रशिक्षण होता है और यही होता है एक असली सैनिक। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने पाकिस्तानी सेना को खबर कर दी थी कि एक भारतीय पायलट यहां गिरा है। कुछ ही देर में पाकिस्तानी सेना के जवान वहां पहुंच गए। उन्होंने भीड़ को हटाया और अभिनंदन को अपनी हिरासत में ले लिया। उस वक्त तक अभिनंदन के चेहरे पर खून था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भीड़ से बचाया,
अस्पताल ले गए और प्राथमिक उपचार दिया। फिर वीडियो बनाया, पूछताछ की, आंखों पे पट्टी बांधी और पाकिस्तानी टेलीविजन पर दिखाया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पूरी कोशिश की पूछताछ करने की, लेकिन अभिनंदन ने सिर्फ अपना नाम दिया, रैंक दिया और सेवा संख्या दी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार बिल्कुल वही था जो एक युद्ध बंदी को करना चाहिए, और 60 घंटे दुश्मन की गिरफ्त में रहने के बाद भी उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही जो देश को शर्मिंदा करे। इसी दौरान एक पाकिस्तानी अधिकारी ने चाय दी और अभिनंदन ने एक घूंट लेकर कहा कि चाय बहुत अच्छी है। ये क्लिप पूरे भारत में वायरल हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ एक मजाकिया पल नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान के लिए संदेश था कि मैं टूटा नहीं हूं, और भारत के लिए संदेश था कि मैं ठीक हूं। अब उन 60 घंटों की बात करते हैं जो भारत में बीत रहे थे, क्योंकि असली कहानी वहां थी। जैसे ही खबर आई कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तानी हिरासत में है, दिल्ली में युद्ध कक्षों में हलचल मच गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सक्रिय हो गए थे और उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के अपने समकक्षों से सीधी बातचीत की थी। इन 5 देशों को एक साथ एक ही मुद्दे पर सक्रिय करना साधारण कूटनीति नहीं थी। ये एक स्पष्ट संकेत था कि भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। डोभाल का संदेश हर देश को स्पष्ट था कि यदि पायलट को कोई नुकसान पहुंचा या पाकिस्तान ने स्थिति को और बिगाड़ा, तो भारत की प्रतिक्रिया और अधिक तीव्र होगी। अमेरिका और ब्रिटेन के दूतों ने इस्लामाबाद पर सीधा दबाव डाला था, और भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि पाकिस्तान की तरफ से स्थिति को बढ़ाने का कोई भी प्रयास भारत की तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाई को जन्म देगा। इसके साथ ही सऊदी अरब ने भी इस संकट में बड़ी भूमिका निभाई थी, जब सऊदी विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर सीधे इस्लामाबाद पहुंचे थे, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से था। संयुक्त अरब अमीरात ने भी पर्दे के पीछे से दबाव बनाए रखा था, और भारत के विदेश मंत्रालय ने अरब देशों के माध्यम से भी पाकिस्तान पर अतिरिक्त दबाव डाला था। रॉ प्रमुख अनिल धसमाना ने सीधे पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को संदेश भेजा था कि यदि पायलट को कोई नुकसान पहुंचा तो भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर उन घंटों में जो हो रहा था वो बाद में सामने आया। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता सरदार अयाज सादिक ने एक उच्च स्तरीय बैठक का जिक्र किया था, जिसमें पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने अभिनंदन की रिहाई पर विचार किया था। सादिक ने बताया था कि उस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीना था, और तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बैठक में कहा था कि खुदा के लिए इसे अभी जाने दो, क्योंकि भारत आज रात पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। ये बयान पाकिस्तान में तूफान लेकर आया था और सादिक पर देशद्रोह के आरोप लगाने की बात होने लगी थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने इसका खंडन किया था, लेकिन जो बैठक में मौजूद थे उनकी गवाही कुछ और ही कह रही थी। 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने थीं, दोनों सतर्क थीं, दोनों के हाथ खतरनाक स्थिति में थे, और बीच में एक पायलट था जो पाकिस्तानी चाय की तारीफ कर रहा था। 28 फरवरी को इमरान खान ने संसद में घोषणा की कि अभिनंदन को रिहा किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे शांति का संकेत बताया, लेकिन जो उस बैठक में थे उन्हें पता था कि ये शांति की भावना नहीं थी, बल्कि ये उस दबाव का नतीजा था जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने एक साथ पाकिस्तान पर डाला था। 1 मार्च 2019 की रात वाघा सीमा पर दोनों तरफ कैमरे थे, पत्रकार थे, सुरक्षा कर्मी थे, और पूरा भारत टेलीविजन देख रहा था। पाकिस्तानी तरफ से एक आकृति दिखी जो धीरे धीरे चल रही थी, वर्दी में थी और मूछें थी। 60 घंटे पाकिस्तानी हिरासत के बाद अभिनंदन वर्तमान भारतीय जमीन की तरफ चले आ रहे थे। भारतीय सैनिक आगे आए और उन्होंने भारतीय जमीन पर कदम रखा। 60 घंटे दुश्मन की जमीन पर, दुश्मन की हिरासत में, पूछताछ, भीड़ और घाव, और वे बिल्कुल वैसे ही वापस आए जैसे गए थे, शांत, टूटे में ही। आज वे ग्रुप कैप्टन हैं, सक्रिय ड्यूटी पर हैं, उड़ान भरते हैं। कोई विज्ञापन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं, बस वर्दी और काम। फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के कितने करीब थे, ये धीरे धीरे सामने आ रहा है। और बीच में एक पायलट था जो एक पुराने विमान में दुश्मन की जमीन पर अकेला था, 60 घंटे था और टूटा नहीं था।